दोस्तों, अगर आप भी नीतीश राणा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल के 25वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 25वें मुकाबले में आईपीएल 2022 की दो बड़ी टीमें हैदराबाद और कोलकाता आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर तो हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने करी। और सबसे पहले विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहली बार सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और वेंकटेश अय्यर के साथ अरुण फिंच ने पारी की शुरुआत की, जबकि हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद थामी और कोलकाता को अरुण फिंच के रूप में पहला झटका दे दिया। और केकेआर की तरफ से डेब्यू करते हुए फिंच 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें मार्को यानसेन ने ओवर की दूसरी गेंद पर पूरन के हाथों कैच करवा दिया और नटराजन ने अपनी पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया और वेंकटेश अय्यर के आउट होने से पहले ही 13 गेंदों पर 6 रन बनाए और टी नटराजन ने अपने पहले ही ओवर में कोलकाता को 2 बड़े झटके दे दिए और उन्होंने सबसे पहले वेंकटेश अय्यर को बोल्ड किया और उसके बाद बल्लेबाजी में ऊपर भेजे गए सुनील नरेन को शशांक के हाथों कैच करवा दिया और नरेन 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए और वॉशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किए गए जगदीश सुचीत ने अपने पहले ही ओवर में 10 रन खर्चे और उनके इस ओवर में नीतीश राणा ने 2 चौके लगाए। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर के रूप में अपना चौथा बड़ा विकेट गंवा दिया और श्रेयस अय्यर को उमरान मलिक ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड कर दिया और श्रेयस अय्यर ने आउट होने से पहले ही 25 गेंदों में 28 रन बनाए और उमरान मलिक ने दूसरी सफलता हासिल करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 5वां झटका दिया और मलिक ने छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर शेल्डन को नटराजन के हाथों कैच आउट करा दिया और जैक्सन 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सीजन का पहला अर्धशतक लगा लिया और नीतीश ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए और टीम के लिए अपनी अहम पारी के लिए और नटराजन ने अपने कोटे के आखिरी ओवर में तीसरी सफलता हासिल की और उन्होंने नीतीश राणा को 54 के स्कोर पर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि एम्पायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन हैदराबाद ने रिव्यू ले लिया और यहां उसे विकेट मिल गया। तो वहीं कोलकाता ने 7वां विकेट गंवा दिया और उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने 3 रन के स्कोर पर मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करवा दिया और आखिरी ओवर में अमन खान को 5 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद रसल की 25 गेंदों पर 49 रन की पारी की बदौलत कोलकाता की टीम ने 175 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना दिए और 176 रन का लक्ष्य हैदराबाद की टीम को दिया और हैदराबाद की तरफ से कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए और दोनों से ही बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता थी। उम्मीद हैदराबाद को थी क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन शुरुआत देते हैं तो टीम अवश्य जीत जाती है। तो वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए उमेश यादव आए, जिनसे बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही थी और शुरुआती विकेट लेने की उम्मीद की गई और पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव के हाथों देखने को मिली। उन्होंने मात्र 3 रन दिए और इसके बाद दूसरा ओवर करने के लिए आए पैट कमिंस और आपको बता दें कि इस ओवर में दबाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी आए, जो लगातार हैदराबाद की टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे और इस मुकाबले में उनसे बेहतरीन पारी की उम्मीद की गई थी। वहीं इस ओवर में 1 विकेट और 1 चौके समेत 6 रन आए और अगला ओवर डालने के लिए आए उमेश यादव और इस ओवर में 1 चौका समेत 8 रन आए और यहां पर दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही थी। तो वहीं अगले ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आए और इस ओवर में हैदराबाद की टीम ने उनके ऊपर से दबाव बनाते हुए 2 चौकों की मदद से 12 रन जड़ दिए और इसी के साथ ही विलियमसन ने अपना आईपीएल में 2000 रन पूरे कर दिए और बहुत ही बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली। और वहीं अगले ओवर डालने के लिए आए उमेश यादव और इस ओवर में विकेट की आवश्यकता थी, लेकिन इस ओवर में विकेट तो नहीं आया और एक चौका समेत 8 रन जरूर आए और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए आए आंद्रे रसेल और पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने ऊपर से दबाव हटा दिया। तो वहीं अगली गेंद पर विलियमसन 16 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 17 रन बनाकर आउट हो गए और बल्लेबाजी के लिए एडम मार्करम आए और इस ओवर में 1 चौका और 1 छक्का और 1 विकेट समेत 11 रन आए और अगला ओवर करने के लिए अमन आए और ओवर में 1 छक्का और 1 चौका समेत 13 रन आए और अगला ओवर करने वरुण चक्रवर्ती आए और इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका समेत 18 रन बटोर लिए और इसी के साथ ही 8 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।